Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ब्रह्म वैवर्त पुराण वेदमार्ग का 10वां पुराण है। ये वैष्णव पुराण के अंतर्गत आता है और विष्णु को मानने वाले इसी का अनुसरण करते हैं। यह श्री गणेश को श्री विष्णु का अवतार बताता है। इसी प्रकार इसमें गणेश को जन्मोत्सव पर शनिदेव की क्रूर दृष्टि पड़ने के कारण गणेश का सिर धड़ से अलग हो जाने का बात बताया गया है। इसके अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत किया था और उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु ने बालक रूप में उनके कोख से जन्म लिए। कथा के अनुसार इसे जानकर पूरा देवलोक भगवान शिव और पार्वती को बधाई देने और बालक को आशीर्वाद देने शिवलोक पधारे। इसके उपलक्ष्य में वहां उत्सव का आयोजन हुआ। अंत में सभी बालक गणेश से मिलकर उसे आशीर्वाद देने जाने लगे। वहीं उपस्थित देवों में शनि देव भी एक थे, लेकिन वह बालक से मिले बिना ही जा रहे थे। पार्वती ने इस पर शनिदेव को टोका और ध्यान दिलाया कि वो बालक से मिले नहीं हैं। इस पर शनिदेव के ऊपर से पार्वती रुष्ट हो गई। शनिदेव ने अपनी पत्नी का शाप था कि वो जिस किसी को भी देखेंगे वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो हमेशा नजर नीचे कर चला करते थे। इस उत्सव पर भी इसके लिए बालक श्री गणेश से नहीं मिले और माँ पार्वती को इस ओर इशारा करने के बाद उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जो पार्वती को अपने पुत्र का अपमान लगा और वो रुष्ट गई। पार्वती ने यह कहने पर कि उन्होंने श्री गणेश को देखा नहीं, उससे बिना मिले वो जा रहे हैं। शनिदेव ने कहा कि वो बालक को ना देखें और उससे ना मिले तो ही उसके लिए अच्छा है। अगर उन्होंने बालक को देखा तो उसका अमंगल होगा। पार्वती को श्राप की यह कहानी पता नहीं थी। उन्हें लगा शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने शनि से कहा कि सब कुछ ठीक होगा, उनके देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा। इनकार की अवस्था में पार्वती का रुष्ट भाव समझकर शनिदेव ने बालक को देख लिया, लेकिन शनिदेव दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सर धड़ से अलग हो गया। माँ पार्वती अपने बालक की यह दिशा देख मूर्छित हो गई। तब माँ पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने के मकसद से भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर बालक के लिए सिर के खोज में निकले और गज यानी हाथी का सिर लेकर आए। उसे बालक के सिर पर लगाकर उसके प्राण वापस किए। इस कारण गणेश को गजानन भी कहा जाता है।